अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे डिज़ाइन एनालिसिस अलॉगरिथम में टू डायमेंशनल मैक्सिमा का ब्रूट फोर्स अलॉगरिथम क्या होता है। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अलॉगरिथम क्या है, डिज़ाइन और एनालिसिस ऑफ अलॉगरिथम क्या है, और टू डायमेंशनल मैक्सिमा की प्रॉब्लम को हमने देखा है और मैक्सिमल पॉइंट्स फाइंड किए हैं। एक दफ़ा रिवाइज करवा दूँ, अलॉगरिथम का वर्ड कहाँ से निकला है, और अलॉगरिथम का वर्ड को डिस्क्राइब करने के बाद अलॉगरिथम की फॉर्मल डेफिनेशन क्या आती, मतलब अलॉगरिथम कुछ इनपुट्स लेता है, आउटपुट प्रोड्यूस करता है। और डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ अलॉगरिथम क्यों हम लोग पढ़ते हैं कि अलॉगरिथम पहले किसी प्रॉब्लम का बनाएं फिर उसको डिज़ाइन करें। सूडो कोड वगैरह, फ्लो चार्ट वगैरह हम लोग सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि सबसे पहले प्रॉब्लम का सूडो कोड बनाया जाता है, देन अलॉगरिथम बनाया जाता है, देन उसको कोडिंग में हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन, टू डायमेंशनल मैक्सिमा होता क्या है। कुछ मैक्सिमल पॉइंट्स हमने निकाले थे। हमने कहा था कि एक्स होगी कार की प्राइस होगी, वाई नेगेशन ऑफ प्राइस होगा, हमारे पास कितनी बचत हुई है। ये मैक्सिमल पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे दूसरे पॉइंट्स डोमिनेट नहीं कर रहे हैं। अब इसका ब्रूट फोर्स लॉगरिथम हम लोग बनाते हैं। ब्रूट फोर्स लॉगरिथम ऐसा लॉगरिथम होता है जिसको हम खुद से बनाते हैं, मैनुअली बनाते हैं, जिसका लॉगरिथम होता है। इसमें ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं होती है। देखें, हमने लेट इसका ब्रूट फोर्स लॉगरिथम किस तरह बनाएंगे। हम लोग एक प्रॉब्लम को हमने ग्राफिकली देख लिया था, मैक्सिमल पॉइंट्स निकाल लिए थे, मैक्सिमल पॉइंट्स का सेट निकाल लिया था। अब देखते हैं ब्रूट फोर्स लॉगरिथम क्या होता है। कहता है पी से लेके पी एन तक पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स तो जितने भी हो सकते हैं हम लोग ले सकते हैं, इनिशियल पॉइंट्स हैं। पी आई टेस्टिंग अगेंस्ट पी जे। अब यहाँ पे पी आई क्या है, पी आई ऐसे पॉइंट्स हैं, ये 7, 13, 12, 12, 14, 10, 15, 7 जो दूसरे पॉइंट्स से मैक्सिमल है, मैक्सिमल वैल्यू हैं। दूसरे पॉइंट्स इन पे डोमिनेट नहीं कर रहे हैं। इनको हर पॉइंट से हमने टेस्ट किया था, यही मैक्सिमल पॉइंट्स हमारे पास आए थे। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ कार की स्पीड भी हमारे पास अच्छी है और क्या कहते हैं नेगेशन ऑफ प्राइस भी हमारे पास ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही है अगर दूसरे पॉइंट्स इनको कंपेयर करें, और ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में पॉइंट थे, और यही हमारा आउटपुट होगा। अब इसका सूडो कोड लिखते हैं, कहते हैं इसको मोर फॉर्मली एक्सप्लेन करते हैं, सूडो कोड लिखते हैं, सिंपल सिंटैक्स की फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब इसका ब्रूट फोर्स लॉगरिथम समझने के बाद सूडो कोड लिख रही है, कहता है इसको बहुत अच्छे से समझ आएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा, एफिशिएंटली समझ आएगा। मैक्सिमा क्या है, लॉगरिथम का नाम है या कोई फंक्शन है। इंटीजर एन जिसमें वैल्यू स्टोर होनी है, ये सारी वैल्यू स्टोर होनी है, और हमने एक अरे लगाई है 1 से लेके साइज एन की। सो मैंने अरे बताया था आप लोगों को, अरे क्या होती है, एलिमेंट्स को कंटिन्यूसली स्टोर करने के लिए होती है। ये एलिमेंट्स है, इन पे अरे लगाई है पी के नेम से, उसका साइज़ है 1 से लेके एन तक। अब पी आई पॉइंट्स कौन कौन से हैं। पी आई पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं। पी जे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कौन से हैं, ये पी जे वाइट वाले, ये मिनिमम पॉइंट्स हैं, मिनिमम पॉइंट्स हैं, ये मिनिमल पॉइंट्स हैं। अब दोनों पॉइंट्स पे लूप लगेगी, आई 1 से लेके एन तक लूप लगेगी पी आई पॉइंट्स पे, और क्या प्रिंट कर देगा, मैक्सिमल की वैल्यू ट्रू है, मतलब मैक्सिमल पॉइंट्स को क्या कर देगा, यहाँ पे आउटपुट हमारे पास प्रोड्यूस कर देगा। जे जो लूप लग रही है वो पी जे पॉइंट्स पे लग रही है जो मिनिमल पॉइंट्स हैं। अब मिनिमल पॉइंट्स में क्या होगा, कहता अगर आई बराबर जे के नहीं है, पी आई ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू पी जे ऑफ एक्स, सिमिलरली वाई के लिए भी ये कंडीशन होल्ड करती है। क्या कहना चाह रहा है कि अगर पी जे जो मिनिमल पॉइंट्स हैं, जो वाइट डॉटेड वाले पॉइंट्स, अगर ये दूसरे पॉइंट से क्या है, बड़े हैं, ये बराबर है, तो हमारे पास जो मैक्सिमल है वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ऑब्वियसली फॉल्स हो जाएगी जब पी आई जे वाले पॉइंट्स उनसे बड़े हो जाएंगे। लेकिन हमने तो कहा है पी आई वाले पॉइंट्स बड़े हैं, यहाँ से लूप से बाहर आ जाएगा अगर हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और फिर अगर हमारी कंडीशन ये ट्रू है, मतलब कि पी आई वाले पॉइंट से डोमिनेट कर रहे हैं पी जे पे, ये आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा पी आई में। पी अरे का नाम है, आई उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते भी हैं कि दूसरे पॉइंट्स कैसे डोमिनेट कर रहे हैं। अगर 7 को 13 को 4 11 से कंपेयर करें, क्या ये डोमिनेट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। जिनकी वैल्यूज़ हमने प्रिंट करवाई है 7, 13, 12, 12, 14, 10, 15, 7, क्या ये डोमिनेट कर रहे हैं दूसरे पॉइंट्स पे। देखें 7, 13 की एक्स वैल्यू वाई वैल्यू 4, 11 की एक्स वाई वैल्यू से बड़ी है, मतलब कार की स्पीड भी हमारे पास मैक्सिमम आ रही है और हमारे पास नेगेशन ऑफ प्राइस भी मैक्सिमम आ रहा है। अगर इस तरह हम सब पॉइंट्स को कंपेयर कर लेंगे, इसने कंपेयर करके दिखाया हुआ। अब रन टाइम एनालिसिस क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। अलॉगरिथम के चलने का जो टाइम होता है, एग्जीक्यूशन का टाइम होता है। रन टाइम एनालिसिस में 2 थिंग्स इंपॉर्टेंट है। एक तो कंप्यूटर के अंदर स्पेस है, मेमोरी है, और एक के मेजरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम, कितना एग्जीक्यूशन टाइम वो ले रहा है।
द रनिंग टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉगरिथम वुड डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ प्रिसिशन बाय कंपाइलर। जो रन टाइम किसी भी लॉगरिथम का होता है ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है कंप्यूटर के अंदर कितनी मेमोरी है, कंपाइलर की ऑप्टिमाइजेशन, कंपाइलर की स्पीड कितनी जल्दी वो प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्पीड ऑफ कंप्यूटर पे भी डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें मैटर नहीं कर रही हैं क्योंकि ये एफिशिएंट लॉगरिथम अपने स्टेप्स में लिख रहे हैं, मैनुअली लिख रहे हैं। अब ब्रूट फोर्स लॉगरिथम का रनिंग टाइम भी तो होगा कोई, उसके वर्स्ट केस एवरेज केस भी तो होंगे कि रनिंग टाइम सबसे ज़्यादा कितना टाइम ले रहा है प्रोग्राम को चलने में, लॉगरिथम चलने में, और कम से कम कितना टाइम ले रहा है। सो टू मेजर द रनिंग टाइम ब्रूट फोर्स लॉगरिथम ऑफ टू डायमेंशन मैक्सिमम प्रॉब्लम वी काउंट द नंबर। अब क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ स्टेप्स को काउंट करेंगे और नंबर ऑफ कंपैरिजन को काउंट करेंगे। ये ब्रूट फोर्स लॉगरिथम बनाया ना, यहाँ पे देखेंगे ये स्टेप 8 है हमारे पास, और कंपैरिजन्स कितने हुए हैं यहाँ पे, मतलब कंपैरिजन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यूज़ कितनी कंपेयर हुई हैं। सो ये सारा हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ कंपैरिजन होंगे। ब्रूट फोर्स लॉगरिथम ऑफ टू डायमेंशन मैक्सिमम प्रॉब्लम में हम रनिंग टाइम एनालिसिस को इस तरह से देखेंगे या कैलकुलेट करेंगे, रनिंग टाइम इसका क्या है। और रनिंग टाइम डिपेंड अपॉन द इनपुट साइज। जो रनिंग टाइम होगा इनपुट साइज पे भी डिपेंड करेगा, मतलब कितनी वैल्यूज इनपुट की है उतना जल्दी वो एग्जीक्यूट कर देगा लॉगरिथम को, अगर ज़्यादा वैल्यूज देर से करेगा। डिफरेंट इनपुट्स ऑफ सेम साइज में रिजल्ट इन डिफरेंट रनिंग टाइम। डिफरेंट इनपुट सेम साइज की होंगी लेकिन उनका रनिंग टाइम डिफरेंट हो सकता है। टेकिंग आउट ऑफ इनर लूप इन द ब्रूट फोर्स लॉगरिथम डिपेंड अपॉन नॉट ओनली द इनपुट साइज बट आल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ इनपुट। अब दो लूप्स लगी हैं, एक इनर लूप लगी आई और एक इनर लूप लगी है जे यहाँ पे, और इन आउटर लूप लगी है आई। कहता है जो इनर लूप है वो इनपुट के साइज पे भी डिपेंड कर सकता है, एन इंटीजर है इसमें वैल्यू स्टोर की है, या फिर लाजमी नहीं कि इस पे ही करे, और स्ट्रक्चर ऑफ इनपुट पे भी कर सकता है डिपेंड। सो ये सिंपल फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा है। अब जो मेन चीज़ है, दो क्राइटेरियन है रनिंग टाइम एनालिसिस के मेजर करने के, वर्स्ट केस टाइम के और एवरेज केस टाइम के। वर्स्ट केस टाइम ऐसा टाइम होता है जो मैक्सिमम टाइम होता है किसी भी इनपुट साइज को चलने का। सो यहाँ पे आई उसने लिया है इनपुट इंस्टेंस, मतलब इनपुट की जो वैल्यूज़ हैं, और आई मॉड लिया है इनपुट्स की लेंथ है। टी ऑफ आई रनिंग टाइम ऑफ अ लॉगरिथम इन वर्स्ट केस, मतलब लॉगरिथम का रनिंग टाइम वर्स्ट केस में क्या है, टी ऑफ आई मैक्सिमम कितना लॉगरिथम टाइम ले रहा है एग्जीक्यूशन में। अब जब एवरेज कितना टाइम ले रहा है तो उसके लिए फार्मूला ये हमारे पास है, टी ऑफ एवरेज इक्वल टू पी ऑफ आई टी ऑफ आई, प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे। सो बेस्ट केस कौन सा होगा जो हम हमेशा यूज़ करेंगे, जो मोस्टली यूज़ किया जाता है, वर्स्ट टाइम केस है, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ गई है, इसलिए प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वर्स्ट केस रनिंग टाइम को लेंगे। सो आज की वीडियो पे इतना ही, जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है टू डायमेंशन मैक्सिमम प्रॉब्लम का रनिंग टाइम एनालिसिस क्या होता है और टाइम के केसेस क्या होते हैं, और हम लोगों ने लॉगरिथम ब्रूट फोर्स लॉगरिथम टू डायमेंशन मैक्सिमम प्रॉब्लम का बनाया है। सो अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा, और आप लोग व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।